प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन डगमगाने लगा था, तब धरती पर एक ऐसे महापुरुष का वास था जिनका नाम था महर्षि दधीचि। वे महान तपस्वी, वेदों के झाता और अपार तेजस्वी आत्मा थे। उनका जीवन कठोर तप, सत्य और करुणा का प्रतीक था। उस समय असुरों का राजा वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी सामान्य अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे देवता भयभीत हो गए। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवगण ब्रह्मा जी के पास समाधान खोजने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, वृत्रासुर का वध केवल एक विशेष अस्त्र से ही संभव है, जो किसी महातपस्वी की अस्थियों से निर्मित हो। यह अस्त्र होगा वज्र। देवता यह सुनकर स्तब्ध रह गए। किस महापुरुष से ऐसा महान त्याग मांगा जाए? तभी सभी का ध्यान एक ही नाम पर गया, महर्षि दधीचि। देवगण ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने उन्हें संपूर्ण स्थिति बताई और विनम्रता पूर्वक अपने प्राण त्यागने का अनुरोध किया। यह सुनकर आश्रम में मौन छा गया। ऋषि दधीचि ने क्षण भर नेत्र मुंह कर ध्यान किया और फिर शांत मुस्कान के साथ कहा, यदि मेरे शरीर से बना अस्त्र लोगों की रक्षा कर सकता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उन्होंने बिना किसी मोह, भय या संकोच के अपना शरीर त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों का त्याग किया। उनके शरीर की अस्थियों से देव शिल्पी विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्र बनाए। सबसे प्रमुख था इंद्र का वज्र। साथ ही अन्य शक्तिशाली शस्त्र भी निर्मित हुए। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं की विजय केवल शक्ति की नहीं, बल्कि त्याग और धर्म की विजय थी। महर्षि दधीचि का नाम अमर हो गया। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा बल शरीर में नहीं, बल्कि त्याग और धर्म में होता है। उनका बलिदान आज भी मानवता को यह संदेश देता है कि जब स्वयं से बड़ा उद्देश्य हो, तब आत्म त्याग ही सबसे महान तप बन जाता है।